एक और जो है हेवल जो सारे अपने कॉम्पिटिटर से एक वन अप एक चीज़ है वो ये कि जो उसकी 360 कैमरास की जो क्वालिटी है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। मतलब वैसे तो काफ़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपनी क्रॉसओवर एसयूवीज में आपको 360 कैमरास की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो रेजोल्यूशन है, उन कैमरास की जो क्लैरिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आप कहें कि हाँ यार कि मुझे प्रॉपरली गाड़ी का जो 360 व्यू है वो मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हेवल H6 HEV फेसलिफ्ट का एक वॉक अराउंड रिव्यू। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हेवल ने कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो इस गाड़ी में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो रिव्यू में जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, साथ लगे हुए बेल आइकन पे क्लिक करें कि सो आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा जो आपको मेजर चेंज मिलेगा वो इसकी आपको फ्रंट ग्रिल में मिलेगा और इसका फ्रंट बम्पर जो है वो टोटली रीडिज़ाइन किया गया है। एक और अच्छी बात ये है जो अब इसका बेस वेरिएंट है और इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो टोटली सेम है। पहले 1.5 और जो 2.0 ऑल व्हील ड्राइव था, लोगों को उससे शिकायत ये होती थी कि उसके एक्सटीरियर लुक जो थी वो लोगों को इतनी ज़्यादा अपील नहीं करती थी। तो उसके लिए हेवल ने ये किया कि उन्होंने अपने 1.5 कस्टमर के लिए भी वही सेम एक्सटीरियर लुक्स उन्होंने प्रोवाइड कर दी हुई है कि जो HEV में आपको मिलती है। नाउ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 1.5 बेस वेरिएंट एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इसकी अगर हम फ्रंट ग्रिल की बात करें तो इसकी फ्रंट ग्रिल टोटली रीडिज़ाइन है। पहले आपको एक ड्रॉप रेन टाइप की आपको इसमें जो है वो फ्रंट ग्रिल मिलती थी, अब इसकी ग्रिल को टोटली रीडिज़ाइन किया गया है। अगर आपने कभी क्रोकोडाइल की आपने बैक स्किन देखी हो तो आपको ये क्रोकोडाइल स्टाइल स्ट्रैप इसमें आपको फ्रंट ग्रिल मिल रही होगी, बहुत ही खूबसूरत है। एक और चीज़ है, हेडलाइट्स इज 100% सेम। एक और चीज़ है कि इसमें DRLs में इसमें उन्होंने एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड कर दी हुई है। अब इसकी जो DRL है सिर्फ यहाँ से कंटिन्यू होती हुई ये यहाँ तक बम्पर्स तक एक्सटेंड करी है, जो अगेन थोड़ा सा अगर आपने हेवल जूलियन HEV को देखा होगा तो उसमें भी यही सेम एग्जैक्टली टच जो है वो आपको फ्रंट पे मिल रहा होगा। हेवल का लोगो पहले भी फ्रंट पे आपको सेंटर में प्लेस हुआ मिला हुआ था, अब भी आपको मिल जाएगा। निचले बम्पर की बात करें तो यहाँ पे आपको दो डिफ्यूजर्स टाइप की आपको जो है फ्रंट ग्रिल मिल रही होगी। अगेन इसमें जो इसका फ्रंट बम्पर है उसमें काफ़ी ज़्यादा शार्प एजेस जो हैं वो कट्स जो हैं वो ऐड अगेन किए गए हैं और अगेन इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा एक स्पोर्टी जो लुक है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। गाड़ी के ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात करें तो मोर और लेस जो है वो गाड़ी आपको टोटली 100% जो है वो सेम दिखेगी। गाड़ी की साइड में इतना ज़्यादा कोई मतलब आपको कोई मेजर चेंज नहीं महसूस होगा कि गाड़ी में कोई चेंजेस किए गए हैं। यस, गाड़ी के अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 19 इंचेस का इसमें आपको ऑल ब्लैक आउट जो है वो अलॉय व्हील मिलेगा। इसका पर्सनली डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 225, 55 और 19 इंचेस का इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा। साइड व्यू मिरर्स की बात करें तो बॉडी कलर अगेन साइड व्यू मिरर्स विद LED टर्न इंडिकेटर्स, साथ आपको 360 व्यू कैमरास जो हैं वो इसमें जो है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स आपको इसमें कॉमन मिलेंगे। दूसरा ये है कि जो इसके जो कैमरास की क्लैरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। बॉडी कलर साइड डोर हैंडल्स विद स्मार्ट एंट्री सिस्टम। गाड़ी की एक करेक्टर लाइन नजर आ रही होगी जो इसकी फ्रंट यहाँ से एक्सटेंड करती हुई गाड़ी के बैक फेंडर तक जा रही है और अगेन गाड़ी के बैक पे कंटिन्यू कर रही है। मेनली अगर मैं बात करूं तो आपको गाड़ी के फ्रंट या गाड़ी की साइड प्रोफाइल से कोई इतना ज्यादा चेंज महसूस नहीं होगा कि जिससे आपको फील है कि दैट इट्स अ फेसलिफ्ट वेरिएंट। मेनली जो सबसे ज्यादा मेजर चेंज किया गया है या अगर मैं ये कहूँ कि इसकी बैक को टोटली रीडिजाइन किया गया वो इसकी बैक लुक है। सो मैं आपको बैक लुक दिखाता हूँ, लेकिन बैक लुक मैं आपको इस गाड़ी की नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ा सा डिम सा समा है तो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं आएगा। तो वहां पे सामने व्हाइट गाड़ी खड़ी है तो मैं आपको व्हाइट गाड़ी का एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दिस इज द टोटली रीडिजाइंड बैक प्रोफाइल ऑफ हेवल H6 HEV। यस, मैंने इस वक्त चूंकि शोरूम के अंदर लाइट थोड़ी सी डिम है तो मैंने ब्लैक गाड़ी, आपको पता है ब्लैक गाड़ी वैसी थोड़ी सी डिम होती है तो इतनी क्लैरिटी उसमें नहीं मिल पाती, तो इसलिए मैंने व्हाइट गाड़ी का सोचा कि मैं व्हाइट गाड़ी का आपको बता दूं। तो टोटली इसकी जो बैक लाइट्स है, पहले आपको जो लाइट्स मिलती थी वो एक LED रनिंग बार लाइट्स मिलती थी जो थ्रू आउट इसके ट्रंक के साथ कंटिन्यू करती थी। लेकिन अब इन्होंने जैसे कन्वेंशनल अब जितनी भी क्रॉसओवर्स आ रही हैं उनमें भी ये आ रहा है कि जो इसके दोनों लाइट्स हैं उन्होंने अब इसको पार्टीशन कर दी हुई, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया हुआ है। तो टोटली इसमें बड़ी खूबसूरत सी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। LED रनिंग लावा लाइट्स इसमें आपको मिल रही हैं। LED टर्न इंडिकेटर्स जो हैं ये आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये सिक्वेंशियल नहीं है, ये नॉर्मल LED टर्न इंडिकेटर्स हैं, तो काफ़ी लोगों को मैं ये क्लैरिटी नहीं है। दूसरा ये है कि इस गाड़ी में आपको पहले भी बैक पे 4 पार्किंग सेंसर जो हैं वो मिलते थे। ये जो वेरिएंट है ये सब नॉन वेरिएंट है, लेकिन जो HEV वर्जन मिलेगा आपको उसमें आपको यहाँ पे HEV की जो बैजिंग है वो क्लियरली नजर आएगी, लेकिन एक्सटीरियर लुक चूंकि मैंने आपको बताया 100% सेम है। आपको यहाँ पे वाइपर जो है पहले भी मौजूद था, यहाँ पे अभी भी मौजूद है। काफी अब जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब कंसील्ड वाइपर देने लग गए हैं जो गाड़ी के यहाँ पे हिडन होता है, जो कि अगेन एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। अब ये जो जमाना है ना ये खत्म हो चुका हुआ है पर्सनली। पहले जो इसका बैक स्पॉइलर आता था
एक और बात है, इसमें आपको एलईडी रनिंग ब्रेक लाइट जो है वो भी मिल जाएगी। ऊपर आपको शार्पन एंटीना की भी ऑप्शन मिल जाएगी, पाकिस्तान की कामयाबी की जमानत। इसका बम्पर की बात करें तो दो पोर्शंस में जो है इसका बम्पर जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है, और मुझे लगता है कि इसका जो बम्पर का ये बैग, ये फेशिया, ये भी टोटली रीडिजाइन किया गया है, क्योंकि पहले वाली A6 के अंदर ये नहीं था। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर जो है वो दे दिया हुआ है मैट ब्लैक फिनिशिंग में, ऊपर व्हाइट पेंट, नीचे मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ दो पोर्शन में जो इसका बम्पर है उसको डिवाइड किया गया है। सो अगेन गाड़ी को बहुत एक कंट्रास्ट भी अच्छा बैठ रहा है और गाड़ी को अगेन एक अच्छी स्पोर्टी लुक भी दे रहा है। सो गाइस, बात करें गाड़ी के लेग रूम की, गाड़ी के बैक सिटिंग स्पेस की, तो गाड़ी पर्सनली बैक से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगी है। लेग रूम की बात करें तो मेरी हाइट जो है वो 5'10" है, तो गाड़ी का आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेग रूम भी, एम्पल लेग रूम है। मतलब इवन तो कोई 6 फीट अबव का भी कोई बंदा होगा तो ईजिली बैठ पे बैठेगा। सीटिंग की बात करूँ तो बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, मतलब हार्डनेस नहीं फील हो रही, बहुत अच्छी सीट में फोमिंग जो है वो की गई है। थाई सपोर्ट की बात करूँ तो थाई सपोर्ट ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा लेकिन बहुत बुरी भी नहीं कहूँगा, एवरेज है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस जो है वो मिल जाएगी। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि इवन तो जो अगेन जैसे मैंने कहा कि 6 फीट अबव का भी होगा, 6'2", 6'3", 6'4", वो भी इजीली इस गाड़ी में पीछे बैठेगा। फ्रंट सीटिंग स्पेस की बात करें तो बहुत कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ, लेग रूम का भी आगे कोई इशू नहीं है, हेडरूम का भी कोई इशू नहीं है। जो उसकी सीट्स हैं उसका भी कंफर्ट बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सीट है, बहुत सॉफ्ट पैडिंग और बहुत अच्छी फोमिंग का यूज़ किया गया है। अगेन एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी में आपको 8 वे ऑटो एडजस्टेबल सीट मिल रही है, लेकिन इसमें लंबर सपोर्ट नहीं है। वैसे जितनी अगर लंबर सपोर्ट भी ऐड हो जाती तो एक अच्छी एक एडेड ऑप्शन हो जाती, और जो काफ़ी ज़्यादा ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लंबर सपोर्ट की ऑप्शन आपको दे रहे हैं, और बहुत कॉमन सी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप बहुत कोई पैसे चार्ज करें या बहुत कोई नोटिसेबल चीज़ हो। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक ऑप्शन। गाड़ी की जो चारों विंडोज़ है वो जो है वो ऑटोमेटिक है, प्लस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इट्स आउटस्टैंडिंग, चाहे वो एक्सटीरियर की हो एंटीरियर की हो, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। तो ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसका जो एडास वगैरह है यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। नीचे आपको ये पहले 2 लेवर से आप सिर्फ यहाँ, अच्छा इसका जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है अब इन्होंने स्टीयरिंग के ऊपर कर दिया है। ये देखें, इसका डैश पहले यहाँ पे 2 लेवर्स होते थे, अब उनको भी ख़त्म कर दिया है इन्होंने। यहाँ पे भी कुछ चेंजेस किए हैं कि पहले आपको गेयर लेवर यहाँ पे मिलता था, वो यहाँ पे प्लेस कर दिया है इन्होंने, ये नज़र आ रहा है आपको। और दूसरा ये कि एडेप्टिव क्रूज के लिए पहले आपको 2 यहाँ पे ना लेवर मिलते थे, यहाँ पे पीछे ना आपको यहाँ पे ये 2 लेवर्स मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ आपको वाइपर्स का मिल गया है। बाकी गाड़ियों की तरह इन्होंने एडैस इसका यहाँ पे प्लेस कर दिया हुआ है, जैसे बाकी गाड़ियों में आता है। अब इन्होंने वो लेवर सिस्टम खत्म कर दिया है। यहाँ से आप इसके MID को ऑपरेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसके एडैस को और इसके वॉल्यूम कंट्रोल को और वॉइस रिकग्निशन को आप अलर्ट कर सकते हैं। अगर इसके स्क्रीन की बात करें, इसमें ये मेमोरी सीट का फंक्शन है कि इसमें आप 3 पोजिशंस पे ये आप इसकी मेमोरी जो सीट्स हैं इसको आप सेट कर सकते हैं। इसको आपको इस तरह दबा के रखना पड़ेगा और ये इस तरह उसको याद कर लेगा। तो इस तरह ये आपके ये इसने सेव कर लिया कि मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूँ, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम बैठूंगा तो ये फर्स्ट टाइम ये इसको याद कर लेगा। तो ये इसकी स्क्रीन से जाके आपने इसकी मेमोरी सीट्स इनेबल करनी है। दूसरा ये है कि अगर हम इसकी लाइट्स में जाएं तो आप लाइट्स को ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं कि आपने कितने पोर्शन पे जो है इसकी लाइट्स को आपने ऑन ऑफ करना है। सारी लाइट्स की एडजस्टमेंट आप स्क्रीन से ऑपरेट कर सकते हैं। ड्राइव मोड में जाएं तो इसमें आपको टोटल 4 ड्राइविंग मोड्स मिल जाएंगे। इसमें ड्राइविंग मोड्स में जाएं तो इसमें आपको टोटल 4 ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो मोड जो है वो मिल जाएगा। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है उसको आप यहाँ से ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट साइड का व्यू है वो आपको जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपको फ्रंट का टोटल व्यू जो है वो शो हो रहा है। तो ये ओवरऑल इसकी स्क्रीन है और होस्ट ऑफ फीचर्स हैं। मतलब आप इस गाड़ी के साथ दिन लगा सकते हैं इसको समझने के लिए। समझ लें पूरा एक तरह का इंसान ही है कि जिसमें आप इसके जो ओवरऑल इसके गाड़ी के साथ आप एक इंजन की तरफ चलें तो गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिल जाएगा। प्लस इसकी हॉर्स पावर की बात करें तो 240 हॉर्स पावर और 530 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 6000 RPM देगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सो आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने आने वाले नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।